दोस्तों, माचिस के डिब्बी में या एक चीज रख देना, शत्रु भी खत्म, उसका जादू भी खत्म और गरीबी भी आपके जीवन से खत्म होना शुरू। घर में गरीबी हो, पैसा न टिकता हो, कर्ज हो और आप के हजार शत्रु हो, लाखों शत्रु या करोड़ों ही क्यों ना हो, सिर्फ माचिस के डिब्बे में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वो शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए अब माचिस की डिब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बच जाएगी। शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे और कभी भी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। मतलब गलती नहीं करोगे आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की या आपके ऊपर किया कराया करवाने की, और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वो तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह से किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए, इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी ही होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपया नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से यह उपाय करना है, और माचिस तो हर किसी के घर में होती है और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकाल कर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपने शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जब माचिस का छोटा सा उपाय आप करेंगे, आपको माचिस से एक चीज रखनी है। वो कौन सी चीज है, कैसी रखनी है, किस दिन ये उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दे, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है ना, कभी भी उनको अहित नहीं होता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हल आपको मिलते हैं, वीडियो आप तक पहुंचता है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो उन्हीं का आशीर्वाद बना रहे तो धन सुख समृद्धि आए, ऐसी कृपा बालाजी महाराज करे। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय के। देखिए, ये उपाय स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। बुधवार का दिन है, शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है, अमावस्या के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय एक टोटका है, टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को आप जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरे शत्रु हैं या दुश्मन है, उनके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है, सुबह दोपहर किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेती हूँ उपाय की। देखिए, जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक माचिस की डिब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी चाहिए, भरी हुई माचिस लेनी। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा लें जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कागज सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मानकर चलिए होता है, वो भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले लेना, काले रंग का होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज है आपने लिया है, ठीक है, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो मान के चलिए शत्रु का नाम पता ही नहीं है, लेकिन शत्रु बहुत है, गुप्त शत्रु जिनके बारे में आप जानते ही नहीं। क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा नहीं सकता है। बहुत सारे काम लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि गुप्त शत्रु हमारे, या पता लग जाता है किसी तरीके से। आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चल पाता है। इससे आप
नाम न लिखकर शत्रु या शत्रु गुप्त शत्रु का नाम लिखे पर्ची पर तो ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं, 2 3 4 5 हजार जितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे, सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब आपकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर ले, आपको नुकसान करना, आपका हानि करना, व्यापार खराब कर, लेकिन सिर्फ सोच के रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। अब आपको पर्ची को फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना। अब पर्ची को बंद कर लेना है। पर्ची को, जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, सफेद रंग के कागज को जिस पर आपने शत्रु का नाम लिखा, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया। अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर उसके अंदर पर्ची रखनी है, और फिर माचिस को 24 घंटे तक आपको उस माचिस को अपने पास रख लेना है। देखिए, जब 24 घंटा हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है। 24 घंटे आप सोचिए, अगर आप सो रहे हैं तो अपनी माचिस को निकाल कर रखना है, नहीं सोते समय भी उस माचिस को डिब्बी के पास रखना है। जब 24 घंटे हो जाते हैं तो अगले दिन आपको उठना है, जो आप काम करते वो आप काम कर, उसके बाद में जब भी आपको समय मिले, उस समय में आपको क्या करना है, कहाँ एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना। और वहां जाकर आपको अपने शत्रु के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, अब वो परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ऐसा सोचना है मन ही मन, और आपको प्रार्थना करनी है राहु से, जो कि शत्रु है, मेरे दुश्मन से, मेरे जो शत्रु है वो मेरे जीवन से दूर हो जाए, ठीक है ना। ये माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है, और उस माचिस के डिब्बू को उस स्थान पर फेंक करके और भगवान से प्रार्थना करके आपको अपने घर आ जाना है।